नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है अब हरियाणा में लोग एकजुट होने लगे हैं नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। गांवों में कमेटियां बनने लगी हैं और ये कमेटियां जुर्माना भी लगाएंगी। किस पर? ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। लोगों का कहना है कि उन्होंने सरकार को देख लिया, पुलिस प्रशासन को देख लिया, ड्रग्स पर लगाम नहीं लग रही है, ड्रग्स और बढ़ रही है, चिट्टा और बढ़ रहा है, गांव गांव में पहुंच रहा है, सरेआम बिक रहा है, लगाम नहीं लग रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस खुद नशा तस्करों से मिली हुई है, पुलिस को सब पता है नशा कौन बेचता है। और यहां तक भी लोगों ने कहा कि जो नशा तस्कर हैं वो तो खुद थाने में जाकर, चौकी में जाकर पुलिस वालों के साथ चाय पानी पीते हैं। लोगों का कहना है कि जब शिकायत की जाती है किसी के बारे में तो पुलिस खुद उसको इतला कर देती है, हूटर सायरन बजाकर भगा देती है। सुनिए, हरियाणा के सिरसा जिले से ये रिपोर्ट है। कालांवाली का जो एरिया है, डबवाली का जो एरिया है, वहां पर अब लोग एकजुट होने लगे हैं। कई गांवों के लोग वहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग बुलाई गुरुद्वारा साहिब में और वहां पर आपस में बातचीत की और लोगों ने कहा कि अब एकजुट होना पड़ेगा। अगर युवा पीढ़ी को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है, तो फिर खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कई वहां पर प्रावधान किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना है, उन्होंने चेतावनी दी है नशा करने वालों को भी, नशा तस्करों को भी, कि या तो ये काम धंधा छोड़ दीजिए और या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। उनका कहना है कि जो कोई भी नशा तस्करों की जमानत करवाएगा, आपको पता है कि कोई अगर शिकायत करता है, किसी को पकड़ लिया जाता है तो साथ के साथ लोग जमानत करवा देते हैं। अब ये जो कमेटियां बनी हैं कालांवाली रोडी में ये पंचायत हुई, गुरुद्वारा साहिब में, कालांवाली में भी कई गांवों में ये पंचायत हुई। तो अब लोगों का कहना है कि जो कोई भी नशा तस्करों की जमानत करवाएगा उसको 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। नशा तस्करों को वो खुद पकड़ेंगे और पुलिस को सौंपने से पहले वो खुद निपटेंगे उनसे। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हैं। वो तकरीबन हर महीने समीक्षा करेंगे कि कहां पर क्या चल रहा है। ये सारी बातें हैं दोस्तों जो वहां पर डिसाइड हुई हैं। और खबर है कि वहां पर एक मेडिकल जो कि नशे की गोलियां बेचते था, उसके खिलाफ शिकायत की और उस मेडिकल को बंद करवा दिया गया है। यानी लोग अब एकजुट हो गए हैं, लोग अब खड़े होने लग गए हैं, गांवों गांवों में कमेटियां बनने लगी हैं, पंचायतें होने लगी हैं कि आओ मिलकर इस नशे को रोकते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से आप देखिए सरकार के दावे कि हम नशे को रोक देंगे, लेकिन ये नशा बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। जो नेता लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, इलेक्शन से पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और उल्टा लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो नशा तस्कर हैं वहां पर मिली भगत से काम धंधा होता है, उसमें पुलिस की भी मिली भगत है और नेताओं की भी शह के तहत ये नशा बिकता है। सो दोस्तों, आपको पता है, अगर आप अखबार उठाकर देखिए, हर चौथे पांचवें दिन आपको खबर मिलेगी। पंजाब के बाद पहले पंजाब का नाम आता था कि पंजाब में बहुत नशा हो गया, बहुत नशा हो गया, लेकिन अब हरियाणा भी कम नहीं है। हरियाणा उससे आगे बढ़ रहा है। कई जिले तो इतनी चपेट में हैं कि बहुत से युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। खासकर जो डबवाली, कालांवाली, रानिया, सिरसा का इलाका है, रतिया का इलाका है, फतेहाबाद का इलाका है, टोहाना का इलाका है, यहाँ नशा बहुत फैल चुका है। लोग परेशान हो गए हैं शिकायत कर करके, लेकिन कार्रवाई नहीं होती क्योंकि शह परस्ती से काम धंधा चलता है। इसलिए लोग एकजुट हुए हैं। उन्होंने जो नशा तस्करों को पकड़वाएगा, उनकी सूचना देगा, उनको भी इनाम दिया जाएगा, ये उनका कहना है।
सो दोस्तों, ये एक अच्छी पहल है उनकी, बहुत अच्छी पहल है। पंजाब में भी ऐसा चल रहा है कि लोग अब रात को पहरा देने लगे हैं वहाँ पर गांव-गांव में, कि नशा तस्कर रात को आते हैं, नशा बेच के जाते हैं, और कई जगह तो सरेआम दिन में बिक रहा है। इसलिए लोग इकट्ठे होकर कमेटियां बनाई हैं और अब नज़र रखेंगे कौन बेचता है। उनका यह भी कहना है कि पुलिस को सब पता है कौन बेचने वाला है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि हिस्सा है, सब मिलीभगत है। सो दोस्तों, ये एक अच्छी पहल है गांव वालों की, खासकर सिरसा जिले में ये अभी शुरुआत हुई है। कालांवाली के हलके में ये शुरुआत हुई है, रोड़ी कालांवाली में। हो सकता है आगे भी लोग यानी इस पहल को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस मसले पर, जरूर अपनी राय दीजिएगा कि ये जो लोग इकट्ठा होने लगे हैं इससे फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये ठीक मसला हमने डिस्कस किया है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली अपडेट होगी, अगली वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।